होंगे। मानचित्र की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मैप। मानचित्र किसी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जब गोल पृथ्वी की सतह को चपटी सतह पर दर्शाते हैं तब उसमें ग्लोब जैसी पूर्णता नहीं हो सकती है, उसमें कुछ कुरूपता आ जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। लेकिन हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए मानचित्र बनाते हैं जिसमें वह थोड़ी कमी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब मानचित्रों को हम एक साथ इकट्ठा रख देते हैं तब वह एक एटलस बन जाती है जिसमें अलग अलग प्रकार के कई मानचित्र एक जगह संग्रहित होते हैं। मानचित्रों से हम ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग उद्देश्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ ग्लोब। In the chapter of globe, we have studied about many features of globe, but globe has some limitations. Whole earth can be represented on the globe, but when we represent one part of earth like one country or state, then we cannot represent it properly due to shortage of shape. We cannot bring globe to long distance. It is inconvenient to carry globes for long distances, and we cannot show different features on globe. These limitations of globe can be removed by maps. So in this chapter we know detailed information about maps. Definition of map. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or part of it drawn on a flat surface according to a scale. Some maps show a small area on a larger scale. In some other map, many features like box are shown. In Atlas, different types of maps are compiled in a form of a book that is known as Atlas. अब हम मानचित्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे। मानचित्र के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। पृथ्वी के प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। इसमें प्रयोग होने वाले रंग अपना विशेष महत्व रखते हैं तथा पूरे विश्व में वह रंग विभिन्न स्थलाकृतियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें रंगों का विशेष महत्व रहता है, जैसे कत्थई रंग पर्वतीय या पठारी क्षेत्र जैसे उच्च क्षेत्रों को, हरा रंग मैदानी समतल क्षेत्र को, पीला रंग मरुस्थलीय क्षेत्र को तथा नीला रंग जल क्षेत्रों को तथा सफ़ेद रंग हिम आच्छादित क्षेत्रों को दर्शाता है, आइसकेप्ड एरियाज को। टाइप्स ऑफ मैप। फिजिकल मैप। Physical features of earth like mountain, plateau, plain, rivers, water bodies like oceans, seas are represented by physical map. In physical map, a specific color represents a particular land feature, like brown color shows high altitude areas like mountain, plateaus.
green color show plain areas, yellow color shows desert areas, blue color shows water bodies, and white color shows ice capped areas. These colors in physical maps are used throughout the world. They have their specific significance. राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप। राजनीतिक मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को दर्शाते हैं, जिसमें देश, राज्य, नगर, शहर, गांव तथा विश्व के विभिन्न देश, महाद्वीप की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप कहे जाते हैं। इसमें अलग अलग राज्यों, देशों या महाद्वीपों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका कोई विशेष नियम नहीं है। केवल पहचान अलग अलग दर्शाने के लिए कोई भी रंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें भौतिक मानचित्र की तरह रंगों का महत्व नहीं होता है। इसमें केवल अलग अलग सीमाओं के लिए विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ अलग अलग दिख सकें और उनकी सीमाएं निश्चित देखी जा सकें, जिससे उनकी सीमाएं अलग अलग दर्शा सकें। पॉलिटिकल मैप। Political maps show administrative boundaries of different units like country, state, district, city, village. In political maps, different colors are used for showing different boundaries of different administrative units. Different colors can be used with their choice. There is no significance of color in political map like the physical map. In political map, we can use any color to differentiate boundaries between two administrative units. Third, थीमेटिक या विषयक मानचित्र। जिन मानचित्रों में किसी विशेष जानकारी या विशेष विषय को दर्शाते हैं, उन्हें थीमेटिक या विषयक मानचित्र कहते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, जनसंख्या घनत्व आदि। इसमें किसी पर्टिकुलर थीम विषय को दर्शाया जाता है, उनके वितरण को दिखाया जाता है। इन मानचित्रों में भौतिक लक्षणों के वितरण को दर्शाया जाता है, अतः इन्हें वितरण मानचित्र भी कहते हैं। थीमेटिक मैप। Thematic maps are those maps in which a particular theme or subject is shown in the map, like soil, population density, vegetation type, etc. In thematic map, distribution of geographical features are shown like soil map, vegetation map, rainfall map, density map. These maps are also called distribution maps because the distribution of different geographical features on the map. होमवर्क क्वेश्चंस। आपने इन पैराग्राफ्स में मानचित्र की परिभाषा, ग्लोब की सीमाएं, मानचित्र ग्लोब में अंतर, मानचित्र के विभिन्न प्रकार जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र तथा थीमेटिक या विषयक मानचित्र के बारे में जाना है। इन पैराग्राफों का अध्ययन करने के बाद निम्न अभ्यास प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य के रूप में कीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब? ग्लोब की क्या सीमाएं या कमियां हैं? क्वेश्चन 2, व्हाट इज मैप? मानचित्र क्या है? क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स?
मानचित्र के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? मानचित्र कार्य। विश्व के मानचित्र में प्रमुख स्थलाकृतियों को ब्राउन कलर से दर्शाइए। दूसरा मानचित्र कार्य। भारत के मानचित्र में भारत के 28 राज्यों को अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाइए।